जब कभी भी आप मेडिटेशन में बैठे तो मेडिटेशन के बाद आप बस एक विचार उनको भेज सकते हैं कि डिवाइन लव इज फ्लोइंग इन द लाइफ ऑफ, उनका नाम लेकर, हिंदी में अंग्रेजी में जैसे समझ में आए, है ना। डिवाइन लव इज फ्लोइंग इन द लाइफ ऑफ, नाम जिन 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 जिनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, या हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, मन ही मन मेडिटेशन करने 10-15 मिनट आप मेडिटेशन में बैठ चुके हैं, जब आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है, इसको टेलीपैथी बोलते हैं। अपने विचार आप भेजते हो, कई बार आपने फील किया होगा, आप किसी के बारे में सोचते हो, उसका कॉल आ गया या मैसेज आ गया, व्हाट इज दिस, योर इंटेंशन हैज, वो कॉस्मोस में, ब्रह्मांड में जाता है एंड दे रिसीव द मैसेज, और उसी समय आपको कॉल आ जाता है या मैसेज आया, किसी के बारे में सोचते हो, पता चला वो बंदा उसी दिन आके आपसे मिल पड़ा। तो दिस मिरेकल हैपेंस। और ये आपको लगातार करना है, जब कभी मेडिटेशन में बैठे 21 डेज आप करें, यू विल सी चेंजेस, you will see changes definitely, sure. So divine love is flowing in the life of, नाम लेकर, या देवीय प्यार, हिंदी में देवीय प्यार और स्नेह का प्रभाव नाम लेकर के जीवन में हो रहा है ना। देवीय प्यार और स्नेह का प्रभाव कोई भी नाम ABCD के जीवन में हो रहा है, ठीक है। ये आपको मन ही मन कई बार विचार लाने हैं, और आप साथ में ये बोल सकते हैं कि मैं आभार व्यक्त करता हूँ, है ना। आई ऑफर माई ग्रेटिट्यूड, यू हैव रिसीव्ड इट, उस डिवाइन लव को आपने रिसीव किया है जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, ठीक है। एवं आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, एंड इन योर लाइफ द पॉजिटिव चेंजेस इज अकरिंग, ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो ये एक प्रेयर है जो आप किसी को हील करने के लिए कर सकते हैं, वो कोई भी हो, आपका दोस्त हो सकता है, आपके घर के फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, एंड दिस विल वर्क फॉर श्योर। 21 डेज आप लगातार करके देखिए, इवन यू कैन डू इट फॉर योर सेल्फ। आप मेडिटेशन में बैठिए एंड डिवाइन लव इज फ्लोइंग इन माई लाइफ, दैवीय प्यार और स्नेह मेरे जीवन में प्रवाहित हो रहा है, एंड यू विल सी, आप इतना काम कंपोज फील करेंगे, इरिटेशन आपको पूरे दिन नहीं होगा। आप इस मेडिटेशन को करके देखिए, 21 सर ये डेज कितना कीजिए, और टाइम, उसके मतलब कितनी टाइम पीरियड के लिए करना है, जैसे बैठ गए ये कितनी अगर देर ये के लिए? लगातार ये इमोशन लाते रहिए ना, लगातार आप बैठे हैं 20 मिनट, 20 मिनट चल तक, बस बस डिवाइन लव इज फ्लोइंग इन माय लाइफ, डिवाइन, आप ये विचार बस डालते रहिए। और यू कैन इमेजिन, जिस किसी भी गॉड को, जिस किसी भी धर्म से आप हैं, आप जिनको आप मानते हैं, उनका बस चेहरा ध्यान कीजिए, जिस किसी भी भगवान को, गॉड को, और देखिए कि वहां से कोई लाइट या किरण आपके ये मस्तिष्क पे, ये फ्रंटल लोब पे यहाँ पर आ रही है, एंड दैट इज फ्लोइंग थ्रू आउट ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ योर बॉडी। डिवाइन लव इज फ्लोइंग इन माई लाइफ, डिवाइन लव इज फ्लोइंग, और मेरे जीवन में पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। I am offering my gratitude to the God of miracle that positive changes are occurring in my life. Positive changes are occurring. बस ये आप डालते रहिए and you see the miracle. This is a great prayer that you can do, and prayer do miracle. आप इनका सुनेंगे, जॉनी लीवर के बेटे को शायद सुना भी होगा आपने, देखा भी होगा, उनका खुद का इंटरव्यू है, उनके बेटे को कैंसर हो गया, और वो बिल्कुल हार गए थे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, और किसी चर्च में जाके ही सरेंडर, तो किसी ने कहा यहाँ तुम प्रेयर करो, यू विल गेट द रिजल्ट, और वो बच्चा ठीक हो गया, पता नहीं कैसे, क्या हुआ नहीं हुआ, सर्जरी हुई, कई बार करा चुके थे, और वो अभी जीवित है, पता नहीं कौन सा लीवर नाम है उनके बेटे का। तो सर ये जो प्रेयर आप डू, बता रहे हैं सर, ये अफर्मेशन की बात हुई ना, पॉजिटिव हाँ अफर्मेशन। देखिए, अफर्मेशन दो तरह, इसको ध्यान रखिएगा, आपकी लाइफ में अफर्मेशन का बहुत फायदा नहीं होता। आपकी बॉडी उसी चीज को याद रखती है जिसका विजुअल होता है, जिसका ऑडिटरी होता है, और जिसका फीलिंग होता है। अफर्मेशन में क्या होता है, सिर्फ आप उसको बोल रहे हो या लिख रहे हो, लेकिन उसका विजुअल नहीं होता। आपके ब्रेन में वही चीजें, अब जैसे मान लीजिए किसी से आप नाराज हो, या किसी ने आपको गुस्सा दिलाया, तो जब वो मोमेंट याद आता है तो उसका चेहरा भी याद आता है, विजुअल।
उसकी आवाजें भी आपके अंतर मन में सुनाई और गुंजाई देती है, और यू स्टार्ट फीलिंग। तो इसको बोलते हैं VAK। तो जब तक उसकी विजुअल नहीं बनेगी, सो मैंने आपको क्या बनाया कि गॉड ऑफ मिराकल, जो डिवाइन, आप जिस गॉड को मानते हो, देखो वहां से विजुअल आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है, और वो आपके शरीर के हर एक सेल में, एंड यू फील इट इमोशनली। और आपकी जिंदगी में जो पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए, यू सी ऑलरेडी इट हैज हैपेंड, और जो हो चुका है उसको, उस इमोशन को आपने फील करना है। तो लाइफ में चेंजेस तभी आती है जब इंटेंशन और इमोशन जब तक नहीं होता है। देखो इस धरती पे जितनी भी चीजें हुई है ना, विथ इंटेंशन एंड इमोशन। हवाई जहाज का निर्माण हुआ, किसी के मन में एक विचार आया, उसने इंटेंशन डाले, इमोशन डाले, और निर्माण हो गया। तो जब तक आप सिर्फ बोलते रहोगे मुझे हवाई जहाज बनाना है, हवाई जहाज बनाना है, हवाई जहाज बनाना है, दिस इज इन्फॉर्मेशन, लेकिन हवाई जहाज का शेप नहीं दिया, उसका इंजन का नहीं सोचा, वो कैसे फ्लाई करेगा उसको इमेजिन नहीं किया, है ना, उसका इमोशन फील नहीं किया कि मैं बैठ के उड़ रहा हूँ, तब तक वो कार्यान्वित नहीं हो सकता है। दैट दैट कैनॉट बी इन रियलिटी। और आप इस मेडिटेशन को ऐसे करो कि इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, एंड देन यू आर पेइंग ग्रेटिट्यूड टू द गॉड। जैसे हम लोग मंदिर, मस्जिद में, गुरुद्वारे में पूजा करने जाते हैं, तो पहले हम लोग मांगते हैं कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं ये प्रसाद चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी। दिस इज, आप पहले ही प्रसाद चढ़ा दो कि जैसे मान लो ये ऑलरेडी हो चुका है। तो दैट आई एम टेलिंग यू हियर, यू फील द इमोशन, द इंटेंशन, इमोशन, डिवाइन लव इज फ्लोइंग। गॉड से वो आप रेज देख रहे हो, और आप उसको फील भी कर रहे हो, और जो पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी जिंदगी में चाहते हो, यू लुक इट, उसकी एक मूवी बनाओ, पिक्चर, एंड दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। मैं अपनी एक पर्सनल बात शेयर कर रहा हूँ। माई यंगर सिस्टर, वो घर में किसी से बात नहीं करती हैं, वो जब कभी भी प्रॉब्लम में होती है मुझसे बात करती है, उनके पर्सनल चैलेंजेस चल रहे थे। मैंने उनको ये मेडिटेशन करने को बोला, और वो 5 दिन मेडिटेशन की है, उसके बाद बोल रही है भैया इट इज मिरेकल। मैं तो विश्वास नहीं करूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने बोला बस उसकी मूवी बनाती रहो, अपने इस फ्रंटल लोग पे मूवी बनाती रहो, देखो लाइफ में बिल्कुल वैसे ही, जैसा आप चाहोगे वैसे ही चेंजेस होने लगे। मैं यही बोलता हूँ कि मिल गया है ऑलरेडी, इट हैज हैपेंड इन योर लाइफ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब मैं इंटर्नशिप में था, तो मैंने व्हाइट बोर्ड रखी थी, और उसमें जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते थे जो मैं हर दिन पढ़ता था उसको नोट डाउन करता था, और उसमें हर दिन कम से कम 50 बार लिखा करता था कि आई एम क्रैकिंग ऑल इंडिया PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज, मैं क्रैक कर चुका हूँ पहले प्रयास में। और मेरा पहले प्रयास में 90 के स्ट्रेंथ थी हमारे बैच में, 6 लोगों का ऑल इंडिया PG में सिलेक्शन हुआ था अपियरिंग में, एंड आई वाज अमंग वन। तो आपकी लाइफ में वो चीजें होने लगती हैं, जस्ट यू विजुअलाइज इट, एंड यू पे ग्रेटिट्यूड टू दिस कॉस्मोस, इस ब्रह्मांड को, कि ऑलरेडी इट हैज हैपेंड इन योर लाइफ। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर। ये एक प्रेयर दूसरे के लिए भी और अपने लिए भी कर सकते हैं। और एक और प्रेयर है, जैसे इट इज माई डिवाइन डेस्टिनी टू सक्सीड, एंड इट इज गॉड विश टू हेल्प मी। ये ईश्वर की मर्जी है कि वो मेरी मदद कर रहे हैं, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट, आई एम रिसीविंग नाउ हिज डिवाइन हेल्प टू सक्सीड। ठीक है, सफलता प्राप्त करना मेरी दैवीय नियति है, और यह ईश्वर की भी इच्छा है कि मैं सफलता प्राप्त करूं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे सफलता के लिए दैवीय सहायता मिल रही है। ठीक है, सो दिस प्रेयर यू कैन डू। कई बार क्या होता है लाइफ में, पास्ट में आप मिस्टेक करते हैं, सब लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिसके लिए रिग्रेट करते रहते हैं। उसमें रिग्रेट नहीं करना होता है, उसमें मूव ऑन करना होता है। उसके लिए भी आप कर सकते हैं कि दैवीय शक्ति ने अपने क्षमा दान से मुझे अपनी पुरानी गलतियों के लिए स्वतंत्र कर दिया है। मैं अपने खूबसूरत व सुरक्षित वर्तमान और भविष्य का अनुभव कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
ठीक है, क्योंकि उस गिल्ट में पड़ के हम लोग पूरी जिंदगी खराब कर लेते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रह ही नहीं पाते हैं, राउंड द क्लॉक वो पुराने थॉट्स आते रहते हैं, ये मिस्टेक मुझसे हो गया। कई चीजें लाइफ में ऐसी होती हैं जो आपके अलावा और कोई नहीं जान रहा होता है, एंड दिस इज रियलिटी। आपके अलावा दूसरा तीसरा कोई नहीं जान रहा होता है, आप चाह के भी किसी को नहीं बोल पाते और अंदर अंदर घुटते रहते हैं, जलते रहते हैं, है ना। तो जस्ट यू कैन डू दिस प्रेयर, द फॉरगिविंग लव ऑफ डिवाइन पावर हैज सेट मी फ्री फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स, आई नाउ फेस माई प्रेजेंट एंड फ्यूचर फुल्ली सेफ, सिक्योर एंड वाइजली। ये एक प्रेयर कर सकते हैं। So these are some prayers that can help you in your personal healing journey. Even you can learn some other people too. उनको भी आप ये करा सकते हैं, दे सकते हैं। जो सही, दूसरे ठीक, का भी मुझे कुछ इसमें भला। पूछना था कि जैसे अफर्मेशन जब हम लिखते हैं तो हमको लिखने के साथ साथ इसको विजुअलाइज भी करना चाहिए, तो बिल्कुल फिर वो बिल्कुल, चीज काम करेगा ना। जब तक उसका VAK विजुअलाइजेशन ऑडिटरी, यानी जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो ऑडिटरी कहने का मतलब फर्स्ट यू स्टार्ट लिसनिंग बिटवीन योर ईयर्स, दोनों कानों के बीच में सुनो कि वो आवाज वहां इको हो रही है। द सेम थिंग दैट अफर्मेशन इज इकोइंग बिटवीन बोथ ईयर्स, एंड ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ योर ब्रेन, जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, वो सारे में ये जो है वो चीजें चल रही हैं, 80 बिलियन न्यूरॉन्स। एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग कि ये आपके थ्रोट, लंग, हार्ट, लीवर, किडनी, आपके इम्यून सिस्टम, बोन्स, स्केलेटन में सारी जगह ना एवरी 60 ट्रिलियन सेल्स ये एक साथ गूंज के बोल रहे हैं, डिवाइन लव इज फ्लोइंग। हर एक सेल बोल रही है कि डिवाइन लव इज फ्लोइंग इन माय लाइफ, डिवाइन लव इज फ्लोइंग इन माय लाइफ। हर एक सेल गूंज रही है। तो दिस इज ऑडिटरी, वो आवाज आपको सुनाई पड़ रही है, इतने सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं, यानी एवरी सेल्स इज दिस इंडिविजुअलिटी, वो सारे। एक तो विजुअलाइजेशन हो गया जो गॉड के थ्रू आ रहा है, दूसरा आपने ऑडिटरी और उसको फील किया। जो आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस चाह रहे हैं, आप देखो मानो कि ये ऑलरेडी हो चुका है, और ये अगर लाइफ में हो चुका तो हाउ यू विल फील, तो वो फीलिंग को महसूस करना है। तो जब तक इस तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, वो रियलिटी में नहीं आ सकता। एफर्मेशन अलोन डू नॉट वर्क्स, ठीक है ना। दिस इज द प्रिंसिपल, जैसे एफर्मेशन को यूज करना चाहिए।